सिंह हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी का स्वागत है। आज एक दिवसीय किसान मेला जो बड़ौत में लगा हुआ था, वहां पर माननीय सांसद जी आए, जो राष्ट्रीय लोकदल के एक सच्चे सिपाही हैं और अब की बार किसानों ने इन्हें ये मौका दिया है। एक बार बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मंजीत कैसे जी। हैं सांसद जी? मैं बढ़िया हूँ मंजीत भाई। पूरे ऊर्जावान तरीके से किसानों के बीच रहो। मैं तो देख रहा हूँ, देखो किसान क्रांति मेला है लगा, और इसको देख के मुझे लगा नए-नए स्टॉल लगे हैं, जिनके अपने अलग-अलग उत्पाद हैं, वो सारे मैंने देखे हैं जो किसान से संबंधित है सारे। और किसानों को अपनी खेती उन्नत करने के लिए ये सारी चीज़ें उपयोगी होंगी, जो अपने काम कर सकते हैं, जो प्रोडक्शन उनका वो किसान अपना भी कर सकता है, उसके लिए सारी जानकारियाँ इसी मेले में दी गई हैं। छपरौली में तो आप भी मौजूद थे। हाँ, छपरा में थे। जो साहब ने कहा, हाँ जी, किसान जहाँ होते हैं वहाँ हाँ, चोई साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा था गन्ना अब की बार 400 पार। मील ने सिट्टी मार दी, बकाया भुगतान नहीं हुआ अब तक। आप लोग भी सत्ता में हैं, तो उसके लिए भी कुछ प्रयासरत चल अभी रहा। अभी नहीं, बकाया भुगतान के लिए चीनी मिलों पे दबाव है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी सरकार कर रही है। सरकार ने दबाव पूरा बनाया हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरा ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे उद्योग है वो भी चलें, और किसान को गन्ने का भुगतान और उचित दाम भी मिले। अब किसान को उचित दाम भी मिलेगा। भुगतान जो अभी विलम्ब से चल रहा है, वो आने वाले समय में पेराई सत्र में वो पटरी पे आ जाएगा, और किसान को 14 दिन 15 दिन भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा। सागवान जी, जैसे कि बात कही जा रही है, आपने कहा उचित दाम। आपको लगता है ये रेट जो फिलहाल है ये उचित है फसल का, गन्ने का, जो देखिए, महंगाई बढ़ रही है? जो किसान की लागत है उसके अनुपात में सरकार किसान का गन्ने का मूल्य तय करने वाली है। अभी चीनी मिल चली है, उसके बाद में गन्ना मूल्य पर सरकार फैसला लेगी, किसानों के हित का ध्यान रखेगी। किसान हित में सरकार काम कर रही है, और किसानों को अब की बार मायूस नहीं होना पड़ेगा। गन्ने के दाम ठीक मिलेंगे और समय पे मिलेंगे। ये प्रयास सरकार का है कि समय पे मिले। योगी जी के आदेश थे कि सितंबर तक संपूर्ण भुगतान होना चाहिए, तो वो भी नहीं हुआ। क्या सरकार की भी अनदेखी की जा रही है? ये व्यापारी इतने तानाशाही हो चुके हैं। कोई तानाशाही नहीं है, अब करेंगे, भुगतान करेंगे, और आने वाले समय में भुगतान बिल्कुल नियमित तरीके से होगा, जो रूल्स में है उसके अनुसार होगा। सरकार पूरा दबाव बना रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसानों के बारे में सदैव चिंतित रहते हैं। चौधरी जैन जी का और मुख्यमंत्री जी की लगातार बातचीत हो रही है कि चीनी मिलें अपने आचरण को सुधारें, गन्ने का भुगतान सही समय पर करें, किसान को परेशानी ना हो, किसान आर्थिक रूप से कमजोर ना रहे, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं। इस बारे में सरकार भी काम कर रही है, और चीनी मिलें भी अपना काम अब की बार करेंगी। अभी पेरा सत्र शुरू हुआ है, और अब गन्ने का काम ठीक भी होगा। चलिए, आपको पूरे हमारी ओर से भी बहुत-बहुत बधाई। आप सांसद बने, हम हमारे चैनल पे तो आज ही आए हैं आप। और क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहोगे जिन्होंने इस भारी बहुमत के साथ आपको जिताया? उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय और श्रद्धेय परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, गांव के मसीहा, उनकी कर्म भूमि, उनकी विरासत की सीट पर मुझे इन्होंने इतना आशीर्वाद दिया है, और चौधरी साहब का आशीर्वाद मुझे प्राप्त था, और इन किसानों का, आम आदमी का, जाति धर्म से ऊपर उठकर सब लोगों ने मुझे प्यार दिया। चौधरी चरण सिंह का अनुयायी होने के नाते मुझे आशीर्वाद दिया है, वोट दिया है, मुझे संसद भेजा है। मैं इनके मान सम्मान को बढ़ा के रखूंगा। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की विरासत सीट है, मेरी जिम्मेदारी है कि जो उनके विचार हैं, उन विचार को लेके मैं आगे बढ़ूं, किसानों के बीच रहूंगा, पूरा समय दूंगा। आप वहाँ पे भी गए, योगी जी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे स्टेज पे। तो क्या मीरापुर हॉट सीट बन चुके हैं? क्या लग रहा है आपको? मीरापुर सीट हम चुनाव जीतेंगे। वहाँ जीतेंगे। वहाँ चौधरी चरण सिंह की विचारधारा की बहार बह रही है, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वो प्रदेश को, उसका नेतृत्व इस तरह से कर रहे हैं कि प्रदेश का आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। करप्शन नहीं है, भयमुक्त समाज है, अपराधी के ऊपर शिकंजा है, किसान हो, बेरोजगार हो, सबके बारे में बातचीत की जा रही है। तो सबका भरोसा, आम आदमी का भरोसा इस सरकार में है, जैन जी के ऊपर है, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है। उस भरोसे के बलबूते हम भारी मत से चुनाव जीतने वाले हैं। तारीख सामने तारीख बदलते थे सांसद जी, माहौल बदल गया है चुनाव का। तारीख तो बदल जानी थी, और वो तमाम राजनीतिक दलों ने ये कहा था, तमाम राजनीतिक दलों ने कहा था कि ये जो मेला है, अभी गंगा स्नान का मेला है, इसकी मान्यता है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उत्तरी भारत में भी मानता है उसकी, और लेके यहाँ से प्रयागराज तक गंगा के पर्व की पूरी मानता है, और सब लोग गंगा के मेले पर जाते हैं। वो पहले से धार्मिक मेला है हमारा, और ये मतदान उसी के दरमियान आ रहा था। इसलिए निर्वाचन आयोग से तमाम राजनीतिक दलों ने अनुरोध किया था कि ये तिथि बदल दें, ताकि हर व्यक्ति को अपने मतदान करने का अधिकार मिल जाए, और वो अपने मत का अधिकार कर लें, जिससे हमारी सरकार मजबूत और सशक्त बने। धन्यवाद सांसद।